एक वरदान की भूल। कुंतीभोज के महल की दीवारों पर चांदनी फिसल रही थी। महल के प्रांगण में गूंजती तुम्बुरू और मृदंग की धीमी थाप उस रात के शाही आयोजन की याद दिला रही थी, जो दिन ढलते ही खत्म हो चुका था। किंतु महल की एक ऊंची अट्टालिका पर एक बालिका खड़ी थी, लगभग 14 वर्ष की। गौर वर्ण, तीखे नयन, मस्तक पर हल्का केशचूड़ा और गहरी आंखों में कोई बेचैन जिज्ञासा। यही थी प्रथा जिसे अब सब कुंती के नाम से जानते थे। राजा कुंतीभोज की दत्तक पुत्री, जन्म से यदुवंशी, लेकिन पली बढ़ी उस राज्य में जहां ऋषियों की सेवा और ब्रह्मचर्य की मर्यादा सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। कुंतीभोज निसंतान थे और शूरसेन ने उन्हें अपनी पुत्री सौंप दी थी, जिसे उन्होंने प्रेमपूर्वक पाल पोस कर एक राजकुमारी बनाया। कुंती का जीवन दिखने में राजसी था। वस्त्र रेशमी, कमरे सुगंधित, भोजन दिव्य, पर उसकी आत्मा में एक अलग ही तासीर थी। वह तीरंदाजी नहीं जानती थी, न युद्धनीति में उसकी रुचि थी, लेकिन वह समय समय पर राजमहल में आने वाले महर्षियों की कथाएं चुपचाप सुनती थी। विशेषकर आंगन में बैठकर तपस्यारत वृद्ध सन्यासियों की आंखों में जो शांति होती थी, वह उसे चौंकाती थी। ये लोग किसी सिंहासन के लिए नहीं जीते, फिर भी इनकी दृष्टि में राजा जैसी निर्भीकता क्यों है? यही प्रश्न उसके मन में अक्सर गूंजता। महल के बाग में वह अकेली बैठी पेड़ की छांव में पत्तों से खेलती, और हर सुबह सूर्य को प्रणाम करना उसका निजी नियम बन गया था। कोई उसे सिखाता नहीं था, पर वो मानती थी कि तेज, अनुशासन और आलोक उसी से आता है। एक दिन महल में कोलाहल हुआ। सूचना आई कि महर्षि दुर्वासा पधारने वाले हैं। सारे दासदासी सतर्क हो गए। दुर्वासा, वो तपस्वी जिनका क्रोध देवताओं को भी विचलित कर दे, लेकिन राजा कुंतीभोज ने ससमान उन्हें आमंत्रित किया। यह बात 3 दिन पहले की थी, और आज पूर्णिमा की संध्या वह दिन था जब ऋषि के आगमन की प्रतीक्षा में पूरा महल व्यग्र था। रसोई में पवित्र भोजन की तैयारी चल रही थी। गौशाला से ताजा दूध मंगाया जा चुका था, और पुष्पवाटिका से विशेष कमल लाकर द्वार सजाए जा रहे थे। किंतु कुंती को केवल यह सोच बेचैन कर रही थी कि ऐसे कौन से मनोयोग से एक ऋषि को प्रसन्न किया जा सकता है, जो स्वभाव से ही त्वरित क्रोधी हैं। उसने महल की सबसे बुजुर्ग दासी गौरा से पूछा, गौरा, क्या ऋषियों को सिर्फ अच्छा भोजन और आराम चाहिए? गौरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नन्ही रानी, ऋषि को सिर्फ श्रद्धा चाहिए, बाकी सब आडंबर है। उस रात कुंती ने निर्णय लिया, अब मैं स्वयं उनकी सेवा करूंगी, सिर्फ सेविका नहीं, शिष्य की भांति। अगले दिन पौ फटते ही कुंती उठी। उसने पीले वस्त्र पहने, केश को साधारण जूड़े में बांधा और गले में सिर्फ तुलसी की माला डाली। रसोई की ओर नहीं गई, वह सीधे अश्वशाला गई, जहां उस दिन रथ सजाया जा रहा था ऋषि के स्वागत के लिए। कुंती स्वयं उस रथ पर बैठकर द्वार तक गई, जहां से ऋषि के आने की सूचना थी। पहली बार एक राजकुमारी ने सेविका की तरह आगंतुक का स्वागत करने की ठानी थी। दोपहर का तीसरा पहर था। सूर्य थोड़ा झुक चुका था। धरती गर्म थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। तभी दूर से एक धूल की रेखा दिखाई दी, और धीरे धीरे उसके बीच से एक तेजस्वी आकृति उभरती गई। वह साधारण वस्त्रों में, पैरों में पादुका और बालों में जटा बांधे हुए वृद्ध पुरुष थे। उनका चेहरा गंभीर था, दृष्टि नीचे झुकी हुई, और उनकी छाया लंबी होती जा रही थी। हाथ में केवल एक यज्ञसूत्र और कमंडल। महर्षि दुर्वासा आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने महल के पास कदम रखा, एकाएक हवा स्थिर हो गई, पक्षी चुप हो गए। कुंती ने 2 कदम आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़ दिए। स्वागत है प्रभु, मैं राजकुमारी कुंती आपके चरणों में सेवा का संकल्प लेकर आई हूँ। ऋषि ने उसे देखा नहीं, केवल एक हल्की दृष्टि डाली, जो किसी परीक्षा की शुरुआत जैसी लगी। सेवा, सब कहते हैं, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। और यही थी उस यात्रा की शुरुआत, जो एक वरदान के बहाने एक युद्ध की नींव रखेगी। उस दिन सूर्य अस्त हुआ और कुंती के जीवन में एक नया सूर्य उदय होने वाला था।
क्या कुंती सच में ऋषि को संतुष्ट कर पाएगी? ऋषि दुर्वासा का असली उद्देश्य क्या है और उस मंत्र की शुरुआत कहाँ से होगी?